अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज था फ्राइडे और हमारा किसी डिफरेंट जगह पर जाने का दिल चाह रहा था। वगैरह में घूम के बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे और हम खुद भी ऐसी कोई पुरसकून जगह चाह रहे थे। मोस्टली आपने देखा होगा कि मेरे व्लॉग्स अंधेरे में होते हैं, हम रात को घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि आज हम दिन में जाएंगे क्योंकि जो एरिया हमने डिसाइड किया हुआ था वो दिन में घूमने वाला था। रात में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम दिन को ही घूम फिर लिया करें, क्योंकि पीछे कुछ दिनों से बच्चों की भी तबीयत ख़राब है सर्दी की वजह से। जुमा की नमाज से पहले पहले मैंने खाना रेडी कर लिया था और उसके बाद हम सब नमाज पढ़ के तो फिर निकल पड़े थे। इतना लंबा रास्ता नहीं था, तकरीबन आधे घंटे का रास्ता था हमारे घर से, लेकिन रश की वजह से थोड़े से लेट हुए। जाना तेरी ओर बेटे ये पानी है। ओ पानी आ गया। अच्छा हाँ, फ्लेमिंगो लेक इधर है 1.4 किलोमीटर। बाकी सारा कुछ देखा, नेचुरल जगह पे ले गया। हाँ वो फ्लेमिंगो है अंदर। हाँ इस एरिया में ये हमारा फर्स्ट विज़िट था, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये एक डिफरेंट जगह थी और यहाँ से वो अपनी पाकिस्तान वाली फीलिंग्स आ रही थी। कच्चे रास्ते थे तो थोड़ा सा वो भी एक अपनायत फील हो रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। वैसे तो हमारे घर के पास भी ग्रीनरी भी है, पिजन्स भी उड़ते रहते हैं उधर, बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फीलिंग्स थी ना वो एक अलग ही फीलिंग्स थी, क्योंकि पानी, मिट्टी, ग्रीनरी, बर्ड्स, ये सारा कुछ एक ही जगह पर मिल रहा था और बच्चे भी इनको देख के इतने खुश हो रहे थे ना। ये हमारा फर्स्ट स्टॉप था, यहाँ पर हमें फ्लेमिंगो नज़र आ गए तो वो देखने के लिए हम इधर रुक गए थे। फिर हमने काफ़ी ज़्यादा इधर फ़ोटोज़ वगैरह बनाई बच्चों की। और अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क था वो ये था कि हमने एक जगह ढूंढनी है जहाँ पर हम बैठकर तो खाना वगैरह खा सकें। यहाँ पर एक ये छोटी सी शॉप थी, इसके अंदर कोयले वगैरह थे। खैर हम अंदर जाके तो नहीं देखा, लेकिन शायद कुछ और भी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो बारबेक्यू कर रहे थे और बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ पर अपने टेंट पे लगाए हुए थे। हमने आगे भी बहुत ज़्यादा देखे। बहुत टाइम से ना हम बारबेक्यू का प्लान बनाते हैं, लेकिन हर दफ़ा हमारा कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ बैठकर बारबेक्यू कर रही थी और इनके पास तो बहुत ज़्यादा सामान था, ऐसे जैसे कुछ फैमिलीज़ ने शायद रात रहने का कोई प्लान था, उनके टेंट्स वगैरह सारा कुछ वो सामान लेकर आए हुए थे। तो हम भी सोच रहे थे कि नेक्स्ट ऐसे ही कोई जगह ढूंढ के तो हमने भी इंशाल्लाह, क्योंकि यही वेदर है जिसमें बारबेक्यू किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। आगे फिर गर्मी आ जानी है और गर्मी में तो दिन में तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जाता, रात में फिर भी थोड़ा बहुत बंदा निकल लेता है, लेकिन वो भी फिर मॉल्स में ज़्यादा जाते हैं बंदा कि चलो वहाँ पर एसी है तो बच्चों के साथ मुश्किल ना हो। तो बच्चों के साथ हर वेदर का ध्यान रखना पड़ता है। अगर सर्दी है तो सर्दी से उनको बचाना पड़ता है और अगर गर्मी है तो फिर गर्मी से उनको बचाना पड़ता है। और उससे पहले फिर बच्चों के बारे में सोचा जाता है कि उन्हें जो है मौसम से कोई मसला ना हो। तो इसीलिए हम भी जब कोई भी जगह चूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों को देखते हैं कि उनके लिए वो जगह कंफर्टेबल हो। और अंदर जितने भी रास्ते थे वो कच्चे थे, लेकिन ये था कि कोई जंप वगैरह नहीं लग रहा था, गाड़ी बहुत स्मूथली चल रही थी कि अंदर बैठ के बिल्कुल भी फील नहीं था। और आगे रास्ता बाहर से कच्चा है, ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि लोग बारबेक्यू की तैयारी कर रहे हैं। और रास्ते उन्होंने मेरे यहाँ से खुद कच्चे रखे हुए हैं कि सारा कुछ नेचुरल नज़र आए। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर ऐसे बर्ड्स उड़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बर्ड्स उड़ रहे थे और उनको देखकर बहुत अच्छा भी लग रहा था। अगर आप भी दुबई में हैं और फैमिली के साथ हैं और रश वाली जगहों से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हुए हैं
तो ये जगह बहुत ही परफेक्ट है, बहुत पीसफुल और यहाँ के तो बर्ड्स भी नहीं थे डर रहे। कैट्स तो मुझे पता है वो नहीं डरती। तो जब इशाल बहुत छोटी थी तो हम इधर आए तो इशाल को ये था कि कैट को जैसे वो पाकिस्तान में आदत थी ना उसके पीछे जाओ तो वो आगे को भागती थी, तो इशाल थोड़ा सा उसके पीछे भागी तो वो इशाल के पीछे भागना शुरू हो गई। तो इशाल बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो तब से इतना डरती है ना कैट से, अभी तक बहुत ज़्यादा डरती है। क्योंकि हमारे वहाँ यही होता था कि हम बिल्लियों से नहीं थे डरते, बिल्लियाँ हमसे डरती थीं। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हिसाब है कि बिल्लियाँ बिल्कुल भी नहीं डरती, वो जाके बैठो तो पास बैठ जाती हैं आके बिल्कुल गोद में। तो इशाल वैसे तो किसी चीज़ से डरे या ना डरे, लेकिन वो बिल्लियों से बहुत ज़्यादा डरती है तब से। तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी बर्ड्स और डक्स वगैरह नज़र आ गई थी और ये जगह भी बहुत अच्छी लग रही थी। इधर भी इतना रश भी नहीं था, तो हमने सोचा कि हम इधर ही बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर बस हमने निकाल के अपना जो सामान था वो रखा, मैट बिछाया हमने सबसे पहले। और मैट को देखकर मैं कह रही थी कि इस मैट की उम्र जो है ना वो हमारे सारे बच्चों से ज़्यादा है। जब इशाल 1 ईयर की थी या 1.5 की थी तो तब हमने ये मैट लिया था, तो उसने इतना हमारा साथ दिया ना, अभी तक चल रहा है। और यहाँ पर हम एक दरख्त के नीचे बैठे थे और भाई कह रहे थे कि वो ना हो कवे ऊपर बैठ के तो सारा कचरा नीचे फेंके और सब लोग गंदे हो जाओ। लेकिन ज़्यादातर बर्ड्स जो थे वो पानी के आसपास ही थे, ट्रीज़ भी कम ही बैठे हुए थे। मैट को यहाँ पर बिछा के उसके ऊपर हमने डाली थी प्लास्टिक और ये बच्चे जो है मट्टी के साथ ही ऊपर आ रहे थे। मैंने इसको तो मना किया और साथ में फिर मैंने सबको कहा कि पहले अपने शूज़ उतारो सारे और उसके बाद फिर ऊपर आना। और इशाल अपना आईपैड ज़रूर साथ लेकर जाती है कि मैंने जो है ना फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने हैं अपने आईपैड में। तो यहाँ पर उसने पकड़ा हुआ था और साथ में वो शूज़ उतार रही थी और शूज़ जो हैं वो उससे उतर नहीं थे रहे। और मैंने जैकेट्स भी बैग में साथ रख ली थी कि अगर वेदर ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर ये जैकेट्स पहन लेंगे। तो अभी मुझे याद ही नहीं रहा गाड़ी में निकाल के आने का, उनको मैं साथ ही बैग में ले आई हूँ। तो मुझे हसन कह रहे थे कि इनको वापस गाड़ी में रखा और मैं कह रही थी अभी इधर ही रहने दे, बाद में उठा लूँगी। और फिर बस जल्दी जल्दी खाना निकाल के रखा। और इसी तरह पहले भी एक दफ़ा हमने बाहर खाना खाया था, घर से हम बना कर ले गए थे। तो वो हमारे घर के पास की एक पार्क था, तो वहाँ पर हमने बैठ के खाया था। तो हिबा को याद आ रहा था, वो कह रही थी मामा उसी पार्क की तरह हम दोबारा से पिकनिक कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी कटिंग बोर्ड नहीं था, तो पहले मैं ऐसे काट रही थी हाथ के साथ और फिर मुझे यही फ़ील हुआ कि नाइफ़ बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो ना वो मेरा हाथ कट जाए। तो फिर मैंने बॉक्स के कवर को ही जो है ना वो कटिंग बोर्ड बना लिया। और ये एक्सपीरियंस भी अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके के साथ काटे जा रहे थे, बहुत ही स्मूथली। बस ये थी कि जगह थोड़ी सी कम थी मेरे पास। और यहाँ पर अभी खोलने लगी थी मैं खाना। मुझे ये था कि चावल बस ठंडे ना हों, लेकिन शुक्र है कि वो इस काबिल थे कि खाए जा सकते थे, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था हमारा। लेकिन चावल अभी भी थोड़े से गर्म थे। तो मैं प्लेट्स वगैरह कोई भी नहीं थी लेकर आई साथ, मुझे यही था, मैंने कहा कि इसी के अंदर खा लेंगे। तो बाद में फिर जो है ना उन्होंने प्लास्टिक नीचे डाल के तो उसके ऊपर खाई, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें लहदा से रखती तो वो बहुत ही बड़ा बैग बन जाना था और मैं ऐसा नहीं थी चाह रही। तो फिर हमने इसके ऊपर ही डालकर तो बड़े आराम से मज़े से खा लिया था। और आज तो बिल्कुल भी किसी ने नखरे नहीं थे किए, नहीं तो मुझे डाउट था, मैंने कहा पता नहीं अब सब खा लेंगे इसके ऊपर या नहीं। लेकिन हमने इसको डबल करके तो बिछा लिया था और फिर इसके ऊपर ही हमने चावल गिराए और फिर हमने मज़े से बैठकर खाए। रायता वगैरह हम घर से ही ले आए थे और साथ में मैं कुकम्बर्स लेकर आई थी, वो यहाँ पर आके तो हमने कट कर लिए हैं, क्योंकि अगर वो पहले के काटे हों तो उनका फिर वो टेस्ट नहीं रहता। और चावल हमारे बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। अभी मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मेरा दोबारा से वही चावल खाने का दिल चाह रहा है। यहाँ पर मैं हसन को कह रही थी कि सारे डालें और वो कह रहे थे कि नहीं शायद सारे ना खाए जाएं, तो अगर चाहिए होंगे तो दोबारा डाल लेंगे। लेकिन यह है कि एंड पर हमारे सारे चावल ख़त्म हो गए थे। और उनका तरीका भी ठीक था, इस तरह से फिर चावल ज़्यादा ठंडे नहीं हुए थे, हमने जितने निकाले उतने खा लिए, उसके बाद फिर दोबारा डाले। तो इस तरह से चावल जो हैं वो थोड़े गर्म भी रह गए थे। और ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि हम इस तरह से चावल खा रहे थे, वरना प्लेट्स के बगैर नहीं खाते। आ रहे हैं नहीं मैं हाँ थोड़ी थोड़ी देखा जमा हो रहे हैं, ये हमारे पापा की वजह से आ रहे हैं। ऐसे खड़े पापा के खड़े वहाँ पे हाँ लेते हैं वहाँ, पता नहीं इधर वाले डरते होंगे, दुबई वाले नहीं डरते। वो देखो मुझे लगता है वो ना ऊपर से रोशनी निकल रही है, वो कलरफुल लग रहा है। नहीं फिर चावल कितनी है? हम 3 लोग खा रहे हैं। अच्छी बात है, शुक्र। 4 सारे डाल नीचे जाओगे ना तो गंदे हो जाएंगे।
फोटो तो बाबा पानी में जो गिरे थे वो क्ले रहे हैं। और यहाँ पर सब बच्चों को शौक आ रहा था कि हम अपने हाथ में कुछ रखें और बर्ड्स आगे हमारे हाथ से उठा के खाएं, लेकिन इतना भी नहीं था। वो हाथ से तो नहीं थे उठाने आ रहे, लेकिन जब इन्होंने इधर फेंका तो फिर काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स इकट्ठे हो गए। शूज़ इन्होंने नहीं पहने हुए थे, शूज़ उतारे हुए थे, तो आयजा विल्दान जो है वो मिट्टी के ऊपर चले गए थे और उनकी साख सारी गंदी हो गई थी। तो बस इधर उनको ही देख रहे थे। और हिबा काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुकी थी कि मैं बर्ड्स के आगे कुछ फेंकूँ, लेकिन पानी तक नहीं था जा रहा। वो जो भी फेंक रही थी वो बाहर ही गिरा था, लेकिन यह कि शान ने जब फेंका तो उससे अंदर चला गया। अच्छा वो पापड़ लेने आ रहे हैं हिबा, बेचारे कितनी कोशिश कर रहे हैं। वो ले गया पापड़, वो ले गया। ये किधर तुर्की में किधर है वो ऐसे ही? हाँ तुर्की में। बाबा ने फेंका हुआ। और अभी बस खाना वगैरह हमने खा लिया था और मैं बर्तन समेट रही थी। और यहाँ पर हमें जगह भी बहुत अच्छी मिल गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा ये ट्रिप रहा। लेकिन बस एक छोटा सा मसला ये था कि जब पास से गाड़ियाँ गुजरती हैं ना, तो फिर वो इतनी डस्ट उड़ा के जाते हैं। कुछ गाड़ियाँ तो बहुत ही आराम के साथ गुजर रही थी, जिनको पता था कि फैमिलीज़ बैठी हुई हैं तो आराम से गुजरें ताकि डस्ट ज़्यादा ना उड़े। लेकिन कुछ जो है वो ऐसे ही भगा के लेके जा रहे थे, तो फिर उसकी वजह से बस डस्ट। और अगर किसी को डस्ट एलर्जी है वो या तो ना जाए, या फिर अगर उसने जाना है तो अपना इंतज़ाम करके जाए। यहाँ पर हमने डबल प्लास्टिक बिछाई हुई थी, तो कुछ कचरा जो है वो नीचे वाली प्लास्टिक पे चला गया हुआ था और मैं बस वही उठा रही थी, क्योंकि मैं दोनों को नहीं थी उठाना चाह रही। बाद में हम ऑरेंजेस लाए हुए थे तो वो हमने खाने थे, तो इसलिए मैं इसी पे नमक डालूंगी। ये पाकिस्तान के ऑरेंज थे और ये इतने मज़े के थे, बहुत मीठे और बहुत ही फ्रेश। हसन जब भी फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं या वेजिटेबल्स लेकर आते हैं तो वो बहुत ही फ्रेश होती हैं। उनमें ये चीज़ है कि उनको फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने का तरीका आता है। पाकिस्तान में भी थे तो वहाँ पर भी ये इतने मज़े के ऑरेंजेस लेकर आते थे ना ढूंढ के, और यहाँ पर भी वो जितनी दफ़ा लेकर आए हैं बहुत ही मीठे निकलते हैं और बहुत ही फ्रेश होते हैं। अभी हल्की हल्की सी धूप थी, तो धूप में बैठकर ऑरेंजेस खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और दिन में बाहर जाने का यही फ़ायदा होता है। खा लिया था और अब हम लेके आए हुए थे साथ में ऑरेंजेस, तो वो मैंने निकाले और साथ में मैं नमक डाल रही थी और वो मुझे से इतना ज़्यादा गिर गया नीचे। ऑरेंज हसन अच्छा ये बहुत मजे का है। वो खाना लेके जा रहे हैं। अंदर चला गया, इसलिए मैंने कहा था अंदर ना फेंको। ऑरेंज पे कितने आए हैं? हाँ ऑरेंज है क्या ना, हाँ इस पे आना था उन्होंने। हाँ तो उनसे भी चाहे ये अरे यार अरे छिलका है, खुद खाना है या उनको देना है? अरे यार वो पकड़ लेते हैं। तुम नहीं देख रही ना? हाँ फिर लेके गया, ये देखना। इशार इशार दादा आगे नहीं, इधर ही, इधर आगे नहीं, इधर। उधर पता नहीं डीप है ज्यादा, इच्छा वाले पे तो फेंका था तो नहीं था पता। ओए नहीं पकड़ा गया। नहीं अभी नहीं खुद ना गिरना। नहीं देख पाने में। आगे नहीं जाओ, इधर ही, बस इधर ही, आगे नहीं जाओ, इधर ही। और यहाँ पर हमारे पास अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो हसन ने कहा कि अभी लव लेक की तरफ भी जाते हैं, वो भी एक दफ़ा चक्कर लगा लेते हैं, अब आए हुए हैं। तो बस हम उधर ही जा रहे थे और इन्होंने सनरूफ खोल दिया। अभी सब बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने बाहर निकलना है। इन्होंने इशाल के लिए खोला था क्योंकि बाहर उसको कुछ देखना था। शायद उसके पापा कह रहे थे कि आपको यहाँ से कोई भी हिरन जो है वो नज़र आ जाए, कोई डियर वगैरह, तो वो देख लो आप। लेकिन उसको कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन सब बच्चों ने शोर किया कि हमने भी बाहर निकलना है, तो फिर इसलिए उसको भी नीचे कर लिया था हमने। और जब भी इस जगह को विज़िट करना हो तो एक खाना आप अपना साथ लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर हमें 2-3 ही स्टॉल्स नज़र आए थे, लेकिन वो भी एक तो बारबेक्यू के जो उन्होंने कोयले वगैरह रखे हुए थे, और दूसरा ये था यहाँ पर कॉर्न वगैरह रखी हुई थी, लेकिन पेट भरने के लिए यहाँ पर उस तरह से कोई चीज़ नहीं थी मिल रही।
तो खाना वगैरह जो है ना वो सब लोग साथ लेकर आए हुए थे, अपना सामान बहुत ज़्यादा। और लव लेक की एंट्रेंस कुछ इस तरह से थी, हार्ट्स वगैरह बने हुए थे इसके एंट्रेंस। हम जब इधर आए तो इधर आते ही सर्दी लगने शुरू हो गई थी, ऐसे ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, तो इसलिए शाम को अब इधर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलने लग जाती है। और हमें बस यही था कि बच्चे थोड़ी देर बस इधर घूम फिर लें और उसके बाद हम वापस चलें। और यहाँ पर इशाल खड़े होकर तो सारी चीज़ें जो है वो रूल्स वगैरह पढ़ रही थी यहाँ, और मुझसे यही पूछ रही थी कि मामा यहाँ पर हिल्स क्यों नहीं अलो। तो मैं उसको कह रही थी कि शायद यहाँ पर हिल्स वगैरह पहन कर तो फिर यहाँ का जो नीचे का उन्होंने बनाया हुआ इतना स्मूथ फ्लोर वो ख़राब हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लो नहीं होंगी। इसकी मर्जी लग रही है। वो देखो गोल फिश लग रही है। ओह वाह, ऑरेंज फिश। वाह कितनी आदमी फिश है। मामा मोगले का फिल्म में तो बाकी कहता कि जो है ना कितनी डरती फिश होती है। कितनी डरपोक फिश होती है वो तो बाकी कहती है। नीचे नहीं जाना, स्लिप हो जाओगे। ब्लू भी आ रही है, वो देखो ब्लू। और इतनी ज़्यादा फिश थी यहाँ पर, ये बड़ी तो काफ़ी ज़्यादा थी और इसके अलावा बहुत छोटी छोटी जो होती है ना बिल्कुल छोटी सी फिंगर के साइज़ की, वो बहुत ज़्यादा थी इधर। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा है, लेकिन सबसे प्यारा व्यू जो था ना वो ये वाला था, सनसेट का। इतना प्यारा लग रहा था ना कि बस दिल कर रहा था कि इधर बैठ के तो देखते रहो, बहुत प्यारा था। शायद ये कैमरे में इतना प्यारा नहीं लग रहा होगा, लेकिन रियल में ये देखने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और वहाँ से निकलते निकलते हमें अंधेरा हो ही गया था और रास्ते में हम ग्लोबल विलेज को देख रहे थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक होती है इस टाइम पर, इतनी लाइट्स, और बच्चे भी इनको देख के इतना खुश होते हैं। मैं सोच रही थी कि इतनी खतरनाक राइड्स कौन लेता है, बहुत बड़ा दिल होता होगा उनका जो इतनी जो है वो खतरनाक राइड्स ले लेते हैं यहाँ पे। और अभी रास्ते में जाते हुए हमने एक जगह पर रुकना है, वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद हम जाएंगे घर। हम बहुत ही टाइम से पहुँच आए थे, बच्चे सो गए थे, लेकिन रात में इशाल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर हमें उसको लेकर तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा तकरीबन 10:30 के करीब। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, एक बच्चे की तबीयत थोड़ी बेहतर होती है तो दूसरे की ख़राब हो जाती है। बस 2-3 वीक से हमारा ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। ये वह मुझे दे दो। और इसमें मैंने कुछ कपड़े निकाले थे जो ईशान हिबा को बिल्कुल छोटे हो गए हुए हैं, तो मैंने कहा कि ये हम बॉक्स में डाल आते हैं, किसी के काम आ जाएंगे। और हिबा को यही था कि मैं ही उठाकर लेके जाऊंगी रूम से और मैं ही इस बॉक्स के अंदर फेंकूंगी, लेकिन ये दोनों से ओपन नहीं था हो रहा, तो फिर इसको ओपन करने में मैंने इन दोनों की हेल्प की और उसके अंदर फिर इन दोनों ने बड़ी मुश्किल से फेंका, लेकिन ये था कि खुद ही इन्होंने उसके अंदर डाला। हमने टीचर से पूछा था, टीचर ने वो भी है, ये सॉफ्ट चॉकलेट का है, सॉफ्ट वाला। सेम नहीं है, ठीक है। हाँ ये सीमेंट वाला है। हाँ सीमेंट वाला। अब काफ़ी है। हाँ टीचर ने 3 कहा था। 3 बोला था। नो इट्स सो बिग। काफी है। 3 ही बोला था ना। हाँ। चलो आपको मिल गया, चलो चले वापस। मामा मुझे बस थोड़ा सा टाइम आप लोगों ने जो ले लेने हैं और उसके बाद फिर हमने घर जाना है। ओके 100 हिबा हवा बहुत तेज चल रही है और आपकी तबीयत पहले ही खराब है। इसकी हिबा की, मेरी तो बिल्कुल नहीं है। क्या आपकी भी, आपको भी काफी अभी। वो देखो बढ़ जा रहे। वाह कितना प्यारा लग रही, सनसेट हो रहा है। हाँ ऑलमोस्ट। कितना प्यारा है, देखते सनसेट आते हुए।
आपको तो बड़ा प्यारा लगता होगा ना। हम्म। इसका लगता नहीं आपको पता है हम्म। मेरी जो फ्रेंड है ना, अभी जो पीछे वाली रात गुजरी है ना, उसमें तकरीबन सारी रात ही हम जागते नहीं हैं क्योंकि हिबा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अभी देख उसको लग नहीं रहा, लेकिन यह है कि बाद में फिर हमने उसको नेबुलाइज करवाया तो उसको फ़र्क पड़ा। लेकिन रात को बिल्कुल उसका गला बंद था, नोज़ बंद था, ऐसे सांस में बहुत मुश्किल हो रही थी उसको। तो अभी हम आए थे नीचे इशाल के लिए, उसकी कोई एक्टिविटी थी साइंस की, तो उसके लिए उसको कुछ पत्थर चाहिए थे, तो हम वो ढूंढने आए थे। तो फिर हिबा ने कहा कि नहीं मुझे पार्क में भी जाना है, हालांकि हवा बहुत ठंडी थी और मैं उसको मना भी कर रही थी। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है खेल लो। विंटर सीज़न पहले भी हमारा बड़ा बुरा गुजरता था, पाकिस्तान में भी थी जब मैं, तो तब भी इनको बड़ा मसला हो जाता था, फ्लू वगैरह और चेस्ट इन्फेक्शन। तो अभी इधर आए हैं तो इधर भी यह है कि पहले तो ठीक रही हैं, लेकिन अभी जैसे सीज़न अभी इधर विंटर है तो फिर उसी तरह से उनके गले जो है ना वो बार बार ख़राब हो रहे हैं। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैंने कहा पता नहीं ये क्या वजह है, समझ ही नहीं आ रही है कि तकरीबन 2 वीक्स हो गए हैं, कुछ ना कुछ इनको हुआ ही रहता है। हालांकि मैं सूप वगैरह भी देती रहती हूँ और ड्राई फ्रूट्स भी इनको देती हूँ। तो पाकिस्तान में जब मैं थी तो मैं फिर वहाँ पर ज़्यादातर यही होता था कि एंटीबायोटिक से इनको फ़र्क पड़ता था, लेकिन यहाँ पर जब से मैं आई हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि इसी तरह से कवर हो, बहुत कम एंटीबायोटिक मैं इनको देती हूँ। और अभी मेरी कोशिश यही होती है कि अच्छी डाइट के साथ और नॉर्मल मेडिसिन के साथ ही इनको फ़र्क पड़ जाए और हम एंटीबायोटिक्स की तरफ ना ही जाएँ। अच्छा, मुझे एक बात बहुत ज़्यादा सुनने को मिली कि आप तो बहुत ज़्यादा घूमती हैं, आप तो बहुत ज़्यादा मज़े में हैं, आप लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। तो हर कोई अपनी स्ट्रगल्स जो है वो यहाँ पर आकर शेयर नहीं करता। ज़ाहिर है जब भी कोई कैमरा उठाता है तो वो खुशी के मोमेंट्स में उठाता है, कभी भी कोई परेशानी में कैमरा नहीं उठाता। जैसे शादियों में अक्सर फ़ोटोज़ बनाते हैं और मूवीज़ भी बनाई जाती है, वीडियोस भी, लेकिन जब किसी की डेथ हो जाती है तो तब तो कोई भी इस तरह से वीडियोस नहीं बनाता। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर लोगों के साथ कोई अपने अच्छे मोमेंट्स शेयर कर रहा है तो उसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम सब ह्यूमंस हैं और हर किसी की लाइफ में टेंशन, और हर किसी का परेशानियों को हैंडल करने का अपना तरीका होता है। और मुझे वैसे भी लगता है कि दूसरों के साथ आपको अपनी पॉजिटिव चीज़ें ही शेयर करनी चाहिए। वीडियो को इधर ही एंड करती हैं। और यहाँ पर इशाल को मिला था सर्टिफिकेट क्योंकि इसने कंपटीशन में किया हुआ था पार्टिसिपेट बुक रीडिंग में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको मिला ये। और साथ में उन्होंने काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह भी दी हैं। तो ये 6 बच्चे हैं शायद जिनको मिला है। और मेरे ख्याल से आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।